तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रूल आखिरकार आ चुके हैं और हम डिटेल में आपको 2 वीडियोस में उसको समझा चुके हैं और उसके बाद एक स्पेशल वीडियो हमने अपने ओपिनियन से रिलेटेड भी बनाई थी कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रूल से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। उसके बाद सभी लोग रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई सभी टीमों के रिटेन प्लेयर तो बता दो, कम से कम अपना ओपिनियन ही हमको बता दो। तो आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आ चुकी है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की सभी 10 टीमें, यानी कि 10 की 10 फ्रेंचाइजी कौन से प्लेयर को रिटेन करेंगी, किसको रिटेन करना उनके लिए सबसे अच्छा होगा, किसको रिलीज करना उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। कंप्लीट डिटेल एनालिसिस होने वाली है। सो आराम से बैठो, आराम से वीडियो को एंजॉय करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इस दीवार पे हमें चाहिए यह साल खत्म होने से पहले एक शानदार सा सिल्वर बटन। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, देखो सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत कर रहे हैं पंजाब किंग्स के साथ। और पंजाब किंग्स को मेरे हिसाब से अपनी स्क्वाड में से किसी को भी रिटेन नहीं करना चाहिए और सिर्फ 2 प्लेयर को उन्हें रिटेन करना चाहिए अगर उनका मन करे, वो भी अनकैप प्लेयर्स की कैटेगरी में से। अब उसमें उनकी मर्जी है कि वो आशुतोष शर्मा को रिटेन कर सकते हैं, शशांक सिंह को रिटेन कर सकते हैं या फिर हरप्रीत बरार का ऑप्शन भी उनके पास है। 3 में से 2 खिलाड़ियों को अगर आप मनाने में कामयाब हो जाते हो कि भाई 4 करोड़ में हमारी टीम में रुक जाओ, जिसमें से मेरे हिसाब से कम 1 से 2 तो तैयार हो ही जाएंगे, आप उनको अपनी टीम में रोक लो। बाकी कोई भी रुकने के लायक इस टीम में नहीं है। मेगा ऑक्शन में सब आपको सस्ते में मिल जाएंगे, तो आरटीएम लेकर के मेगा ऑक्शन में जाओ और पूरी तरीके से तबाही मचा दो। और उसके बाद लास्ट ईयर बॉटम पे फिनिश करने वाली मुंबई इंडियंस के लिए यह मेगा ऑक्शन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस रिटेंशन के नियम का सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठा सकता है तो वो है मुंबई इंडियंस। देखो मुंबई इंडियंस यहां पर जसप्रीत बुमराह को नंबर 1 रिटेंशन उनको बनाना चाहिए इन माय हम्बल ओपिनियन। उसके बाद हार्दिक पांड्या, उसके बाद तिलक वर्मा, उसके बाद रोहित शर्मा और उसके बाद सूर्य कुमार यादव को रिटेन कर सकती है। काफी सारे लोगों का मानना है कि भाई उससे इनके पर्स पे बहुत ज्यादा डेंट लगेगा, लेकिन यार अगर आप मेगा ऑक्शन में बहुत ज्यादा पर्स लेकर के जाओगे तो किसी ना किसी खिलाड़ी पर तो आप उसको खर्च करोगे ही। 2-3 खिलाड़ियों पर तो आप 10-15 करोड़ रुपए लुटाओगे ही लुटाओगे। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देकर के दुनिया के बेस्ट प्लेयर को भला क्यों छोड़ना चाहोगे। देखो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान, एक बहुत ही बेहतरीन ओपनर जो कि हर फॉर्मेट में इंटेंट से बल्लेबाजी कर रहा है, वो आपको मिल जाएगा। दुनिया का बेस्ट टी20 बैट्समैन आपको मिल जाएगा, लेफ्ट हैंडर तिलक वर्मा आपको मिल जाएंगे, दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर मिल जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट स्पेशली इन टी20 फॉर्मेट जिसने आपको वर्ल्ड कप जिताया, और दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर। तो उसके लिए मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस के लिए यह पर्स पूरी तरीके से सटीक बैठता है और वो आराम से इस रिटेंशन के नियम का फायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद अगर गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ अगर हम चले तो यहां पर इन्हें सबसे पहले शुभमन गिल को 18 करोड़ में रिटेन कर लेना चाहिए। भाई इंडिया का वाइस कैप्टन वो बन चुका है, अगला सुपर स्टार है, द प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड, अगला टीम इंडिया का कप्तान बनने का दावेदार है, उनको अभी से ग्रूम भी किया जा रहा है, उनको आप 18 करोड़ के इन्वेस्टमेंट देकर के रिटेन कर लो। राशिद खान को 14 करोड़ में यहां पर रिटेन करने को देखना चाहिए गुजरात टाइटंस को। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद में वो सेकंड रिटेंशन बनने को तैयार नहीं हुए थे, तो क्या इस बार तैयार होंगे? वेल दैट इज द क्वेश्चन, ओनली गुजरात टाइटंस कैन आंसर, या फिर राशिद खान। और उसके बाद यहां पर मेरा मानना है कि अभिनव मनोहर को उनको रिटेन करना चाहिए 4 करोड़ की रकम में। देखो पिछले साल अभिनव मनोहर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया था गुजरात टाइटंस ने, वो एक बहुत ही पुअर स्ट्रेटजी थी, उनको रेगुलर मैचेस भी नहीं खिलाए थे। उसके बाद आप आरटीएम लेकर के जाओ, राहुल तेवतिया हो गए, साई सुदर्शन हो गए, नूर अहमद हो गए, मोहम्मद शामी हो गए, इनमें से आप आरटीएम से जिसको भी खरीद सकते हो खरीद लो। आइडियली तो राहुल तेवतिया को भी आप 11 करोड़ में रिटेन कर सकते हो, बट उससे रिस्क ये है कि शायद मेगा ऑक्शन में सस्ते में मिल जाए। हालांकि 22 में वो 9 करोड़ में चले गए थे, सो आपको वो सस्ते में तो नहीं मिलने वाले हैं, बट आई थिंक द बेटर थिंग इज कि लेट द मार्केट डिसाइड हिज वैल्यू। आप आरटीएम लेकर के ऑक्शन में जाओ और यहां पर ज्यादा पैसा ना फंसाओ। और उसके बाद अगली टीम है हमारी लखनऊ सुपर जायंट्स, और मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स की तरह ही लखनऊ सुपर जायंट्स को भी किसी के ऊपर पैसा नहीं फंसाना चाहिए। केएल राहुल के साथ आपने 3 साल बिताए, ना आपके ब्रांड मनी ना आप ट्रॉफी जीते, अब उनको आपको उनसे और उनको आपसे अलग हो जाना चाहिए। सिर्फ 2 अनकैप प्लेयर आपको रिटेन करने चाहिए, जिसमें पहला नाम आप मोहसिन खान का डाल सकते हो, 4 करोड़ में आप उनको रिटेन कर लो, क्योंकि आपने उनमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, आई एम श्योर वो भी रेडी हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आप यहां पर अर्शिल कुलकर्णी को भी देख सकते हो, यंगस्टर है, उसके साथ अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है, फास्ट बॉलिंग कर सकता है, बट 4 करोड़ शायद थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मे बी 1-2 करोड़ में वो आपको मेगा ऑक्शन में मिल
मिल सकते हैं कंसिडरिंग ये मेगा ऑक्शन है, लेकिन भारतीय ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, तो कहीं उनकी वैल्यू ना बढ़ जाए, कहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ बेहतरीन प्रदर्शन ना कर दें जिससे प्राइस इन्फ्लेट हो जाए। सो डिसाइड कर ले लखनऊ सुपर जायंट्स, वरना कम से कम मोहसिन खान को तो यहां पर वो रिटेन कर ही सकते हैं। और उसके बाद अगली टीम है हमारी दिल्ली कैपिटल्स, जिनके कप्तान ऋषभ पंत को लेकर के सवाल उठ रहे थे, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से पंत तो देखो रुकने वाले हैं, तो 18 करोड़ में वो रुक गए। उसके बाद 14 करोड़ में अक्षर पटेल रुक गए और 11 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स रुक गए कुलदीप यादव को बहुत ही उनके करियर के लो पॉइंट पे दिल्ली कैपिटल्स ने सपोर्ट किया था। सो आई एम सजेस्टिंग कि अगर वो उनको अप्रोच करेंगे तो वो थर्ड रिटेंशन आराम से बन जाएंगे। उसके बाद आपको किसी अनकैप प्लेयर को रिटेन करने की यहां पर जरूरत नहीं है, आप आराम से ऑक्शन में जाओ, आपके पास 2 आरटीएम बचेंगे, उससे आप चाहो अड्रक नॉर्किया को ले लो, चाहे खलील को ले लो, स्टब्स और मैकगर्क के ऊपर इस्तेमाल कर लो, लेट द मार्केट डिसाइड देयर वैल्यू। आप आराम से इन 3 प्लेयर को रिटेन करके अपना इंडियन कोर मजबूत रखो और उसके बाद मेगा ऑक्शन में जाओ। और वहीं पिछले साल प्लेऑफ से चूकने वाली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी ये मेगा ऑक्शन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ को अगर आपने महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराधिकारी चुना है तो अब उनको 18 करोड़ में आपको रिटेन करना चाहिए, और मनीषा पाथेराना को भी 14 करोड़ में आप रिटेन करने को देख सकते हो। क्योंकि देखो ऐसे फास्ट बॉलर जो कि डेथ ओवर में आपके लिए गेंदबाजी कर पाए, वो सटीक यॉर्कर, वो सटीक यॉर्कर, वो सटीक यॉर्कर, एक के बाद एक मैच पलटने की काबिलियत जिस खिलाड़ी में हो, दीपक चहर जैसे जब 14 करोड़ में जा सकते हैं तो मनीषा पाथेराना भी जा सकते हैं। पिछले साल हमने देखा कि उमेश यादव 5 करोड़ में बिक गए। उसके अलावा काफी सारे ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनको जरूरत से ज्यादा दाम मिल चुका है ऑलरेडी। आप उसमें आपको झाय रिचर्डसन याद आते हैं, आपको रायली मेरेडिथ याद आते हैं। सो फास्ट बॉलर्स बहुत सारे आएंगे ऑक्शन में, आई नो कि आएंगे ऑक्शन में, लेकिन मनीषा पाथेराना जैसी स्किल डेथ ओवर में सटीक बॉलिंग करने वाली हाई पेस बॉलिंग स्किल क्या आपको मिलेगी? आई एम नॉट रियली टू श्योर अबाउट दैट, क्योंकि अल्जारी जोजा जैसे बॉलर पर 11 करोड़ लुटाने से अच्छा है कि मनीषा पाथेराना को अपने पास रखो। कहीं 17-18 करोड़ पहुंच गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, 14 करोड़ में आप उनको अपनी टीम में रखो, और उसके बाद अनकैप्ड महेंद्र सिंह धोनी को आप 4 करोड़ में अपनी टीम में रख सकते हो। उसके अलावा सभी को रिलीज कर दो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे वो रचिन रविंद्रा हो, चाहे वो डेविन कॉनवे हो, या फिर शिवम दुबे। आप आरटीएम लेकर के अपने जो बाकी के आरटीएम है उसको लेकर के जाओ, 3 के 3 आरटीएम यूज करो ऑक्शन में, जो जैसा मिल जाए उसको वैसा खरीद लो। और उसके बाद पिछले साल आखिर में प्लेऑफ में एंट्री मारने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो मेरे हिसाब से विराट कोहली के अलावा मैं किसी को इस टीम में रिटेन होता हुआ देख नहीं पा रहा हूं, सिंपली बिकॉज ऑफ द प्राइस वैल्यू। देखो वीके को तो आप 18 करोड़ दे रहे हो, वो तो दे रहे हो, तो वैसे भी 17-17 में खेलते हैं, और 18 में भी मतलब पिछले साल का ऑरेंज कैप प्लेयर जिससे मार्केट ड्राइव करती है, द पाइट पाइपर ऑफ इंडियन क्रिकेट, उसको तो आप रख रहे हो। बट उसके बाद नंबर 2 पे के सिराज को आप रखोगे 14 करोड़ में। नए बॉल से भी अक्सर वो पिट जाते हैं, पुराने बॉल से वो कोई वैल्यू T20 में देते नहीं है। इंडिया के इंटरनेशनल T20 में उनकी ठीक से जगह बनती नहीं है, वर्ल्ड कप में भी उनको बाहर कर दिया गया था, एंड अब शायद उनसे आप T20 में आगे भी बढ़ गए हो इंटरनेशनल्स में। सो आई थिंक सिराज को भी यहां पर रिलीज कर देना चाहिए। उसके अलावा कैम ग्रीन के बारे में शायद आप सोच सकते हो, बट यार T20 में ऐसी कोई कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने अभी नहीं दिखाई है कि आप उनको रख लो, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट तो है। देखो टॉल फास्ट बॉलर, पावर हिटर बल्लेबाज जो टॉप 6 में बल्लेबाजी कर सकता है। विराट के साथ आप उनको ओपन में भी ट्राई कर सकते हो, बट आई थिंक इट्स अ लॉट मोर देन ही शुड गेट प्रोबेबली। मेगा ऑक्शन में कुछ ऑप्शंस भी आपके पास होंगे, सो लेट द मार्केट डिसाइड हिज वैल्यू। रजत पाटीदार भी 14 करोड़ में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अनकैप्ड में भी मैं तो यश दयाल के फेवर में बहुत ज्यादा नहीं हूं कि आप 4 करोड़ में उनको रोक लो। सो आई एम सेइंग कि विराट कोहली को आप रखो, उसके बाद ऑक्शन में जाओ, बेस्ट अवेलेबल प्लेयर पर अपने पैसे उठाओ। अगर कोई आपको अपना प्लेयर मिलता है उस पर आप आरटीएम यूज कर सकते हो लाइक सिराज एंड ग्रीन, बट आप जाओ सिर्फ ऑक्शन में विराट कोहली को रिटेन करके। और उसके बाद नंबर 3 पर अगर हम चलें तो राजस्थान रॉयल्स है। अब यहां पर जो हमारे टॉप 3 थे पिछले साल पॉइंट्स टेबल में, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि प्लेयर उनके पास भतेरे हैं, लेकिन उतने पैसे क्या डिजर्व करते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बट राजस्थान
राजस्थान के लिए आई एम गोइंग विद संजू सैमसन 18 करोड़। हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो 18 करोड़ इस समय उनको देना वाजिब होगा, बट क्या किया जाए, रूल्स ही ऐसे हैं। यशस्वी जायसवाल 14 करोड़, रियान पराग 11 करोड़ और संदीप शर्मा भी अनकैप्ड। संदीप शर्मा आपको याद होगा वो धोनी वाला रूल, उससे आप 4 करोड़ में उनको रोक सकते हो, तो एक आपके पास एक बैकअप पेसर टाइप का बॉलर भी मिल जाएगा। बट देखो जायसवाल को तो 14 करोड़ जा रहे हैं। वनडे वो सिर्फ इस वजह से नहीं खेल पा रहे हैं इंडिया के लिए क्योंकि रोहित शर्मा वहां पर ओपन कर रहे हैं शुभमन के साथ। T20 क्रिकेट में इस बंदे ने अफरा तफरी मचा करके रखी है। टेस्ट क्रिकेट में इसका कोई जवाब नहीं, टेस्ट में तो ये T10 खेलने लग रहा है। इंपैक्ट प्लेयर के रूल की वजह से अपने लेग स्पिन नहीं दिखा पाते हैं, वरना वहां पर भी ये पूरी तरीके से कमाल है। मैं तो बहुत ज्यादा टेम्प्ट होगा यशस्वी जायसवाल को नंबर 1 रिटेंशन रखने के लिए भी, बट आई थिंक संजू के साथ ही टीम जाएगी। नहीं भी जाती है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, नहीं भी जाती है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, बट मेरे हिसाब से दिस इज समवट गुड रिटेंशन फॉर राजस्थान रॉयल्स। जॉस बटलर को रिलीज कर दो, ऑक्शन में उनको जाने दो। पिछली बार भी आपने उनको 10 करोड़ में ही रिटेन किया था, इस बार आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उनको आप ऑक्शन में जाने दो और वहां से उनको उठाने की कोशिश करो क्योंकि वो अपने करियर में ढलान की तरफ जा रहे हैं, वो आपको 16-17 में नहीं मिलेंगे। और उसके बाद नंबर 2 पे पिछले साल के फाइनलिस्ट सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बात करें तो देखो पैट कमिंस एक बड़ी ब्रांड है, ऑलराउंड प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, उसको आपने 20 ऑलरेडी देकर के रखा हुआ था, तो उसको 18 देते खलेगा नहीं। बस उससे पूछ लेना कि मेरे भाई खेलने आओगे ना, भाग तो नहीं जाओगे। उसके अलावा आई थिंक 18 करोड़ आप उनको दे दोगे, मे भी थोड़ा सा ज्यादा है बट इतना नहीं खलेगा क्योंकि आप उनसे कप्तानी भी करवा रहे हो। उसके अलावा क्लासन और हेड में से आप किसी एक को रिटेन कर सकते हो। अब या तो T20 का सबसे डायनामिक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रिटेन कर लो 14 करोड़ में जो कीपिंग करके आपको देगा, या फिर इस समय का सबसे खतरनाक ओपनर रिटेन कर लो जो आपको जरूरत पड़ने पर ऑफ स्पिन करके देगा। उसके अलावा मार्करम वगैरह का तो मैं कोई चांस नहीं देख पा रहा हूं। और नंबर 3 पर अभिषेक शर्मा को आपको रिटेन करना चाहिए। खतरनाक इंडियन ओपनर है भाई अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा इज द फ्यूचर। आगे जाते हुए वो आपके कप्तानी के कंटेंडर भी हो सकते हैं। अपनी हैदराबादी ब्रांड को आप उनके साथ एसोसिएट कर सकते हो क्योंकि अगर वो ऑक्शन में आ गए इससे ज्यादा ही लेकर के जाएगा, इससे ज्यादा ही लेकर के जाएगा। तो 11 करोड़ में अभिषेक शर्मा को आप रखो। हेड और क्लासन में से एक आप रखो 14 करोड़ पे। उसके बाद आप सबको रिलीज कर दो, सबको रिलीज कर दो, दोबारा ऑक्शन में खरीदने को देखो। नीतीश रेड्डी इफ अनकैप्ड रह जाते हैं बांग्लादेश की सीरीज में तो आप उनको 4 करोड़ में रोकने को देख सकते हो, अदरवाइज ये आपकी रिटेंशन होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द नंबर 1 टीम ऑफ लास्ट ईयर द चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी आसान नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है मेरा भाई, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स देखो मेरे हिसाब से नंबर 1 रिटेंशन इनके होने चाहिए रिंकू सिंह 18 करोड़ में, नंबर 2 पे आंद्रे रसल होंगे 14 करोड़, नंबर 3 पे सुनील नारायण होंगे 11 करोड़ और नंबर 4 पर रमनदीप सिंह को ये रिटेन कर सकते हैं एज एन अनकैप प्लेयर। अगर रमनदीप नहीं मानते हैं कि भाई मुझे ऑक्शन में ज्यादा मिल सकता है, मैं एक फिनिशर हूं जो आते के साथ ही छक्के मारता हूं, तो आप अंगक्रिच रघुवंशी को भी यहां पर ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आई एम सॉरी टू से वेंकटेश, नीतीश, वरुण, हर्षित राणा ये सब छिटकने वाले हैं KKR से। और मैं जान रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं श्रेयस अय्यर पर भी आ रहा हूं। यार देखो 18 करोड़ एक ऐसे प्लेयर के लिए जो इंडिया की T20 टीम में जगह भी नहीं बना पा रहा है, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। आप उनको ऑक्शन में दोबारा बायबैक करने को सोच सकते हो, 12, 13, 10 के मतलब इर्द गिर्द अगर आपको मिल जाए तो बेटर होगा। रिंकू सिंह के लिए आई नो ज्यादा है 18 करोड़, बट आप एज अ KKR फैन भी मानोगे कि KKR की जो ब्रांड है ना इस टाइम वो श्रेयस से ज्यादा रिंकू से कनेक्ट करती है। मैंने श्रेयस के चैंट नहीं सुने KKR जब फील्ड पे थी, मैंने रिंकू के चैंट सुने हैं। मैं लखनऊ में मैच देखने गया था LSG का, वहां रिंकू हो रहा था, सिर्फ उस बंदे ने बॉल पकड़ी थी मैदान पे रोक करके। आप बोल सकते हो कि वो यूपी के हैं तो एक लोकल कनेक्ट भी है, बट यार यूपी के बहुत से प्लेयर थे, मोहसिन खान भी थे, उनके लिए तो कोई मोहसिन नहीं कर रहा था। सो रिंकू सिंह ज्यादा तो है 18 करोड़ यार, या तो आप रिलीज कर दो, ऑक्शन में बायबैक करने की कोशिश कर सकते हो। आंद्रे या कोई सब ओवरपेड हैं, रिंकू भी ओवरपेड है, आंद्रे भी ओवरपेड है, सुनील भी ओवरपेड है, रमनदीप भी ओवरपेड है। सुनील के बारे में लोग बहुत बोलेंगे भाई उसको 18 दे दो, 2022 के मेगा ऑक्शन में जाओ, 6 करोड़ में रिटेन हुए थे सुनील नारायण।
हम सबका यही मानना था कि नाउ ही इज गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, उनका मामला यहां पर खत्म होने वाला है। बट उनको केकेआर ने सिर्फ केकेआर के एसोसिएशन की वजह से रिटेन किया था। नंबर 1 रिटेंशन आंद्रे रसल थे, 16 केकेआर के पर्स से कटा था, लेकिन आंद्रे के खाते में सिर्फ 12 भेजे गए थे। सो ये सब प्लेयर देखो पिछले साल एक बहुत ही ड्रीम परफॉर्मेंस रही केकेआर की, बट आपको फ्यूचर देखना है। हर साल आप वैसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज द रियलिटी। एंड आई थिंक ये लिस्ट भी मुझे ओवरपेड लग रही है, बट अगर आपको कुछ करना है तो ये करो, वरना शायद मे बी सबको रिलीज कर दो, ऑक्शन में देखो। आई एम रियली नॉट श्योर। और इसीलिए मेरा मानना है कि केकेआर हो गई, राजस्थान हो गई, हैदराबाद हो गई, रूल्स इनके लिए फेयर है नहीं, क्योंकि प्लेयर की वो मार्केट वैल्यू है नहीं। बट आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो कि आप इससे एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो। फटाफट से कमेंट बॉक्स को भर डालो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। सिल्वर बटन याद रखना, अपने भाई को सपोर्ट करो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।